एजेंटिक एआई सुना है ये नाम। ये सिर्फ कोई नया फैंसी शब्द नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी क्रांति है जो 2026 में हमारे जीने और काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। मतलब ये कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये एक बुनियाद बन चुका है। सोचिए, जैसे आज हम इंटरनेट या बिजली के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल वैसा ही कुछ एआई के साथ हो रहा है। ये अब सिर्फ ऐप्स में नहीं, बल्कि हमारे घरों की बिजली और ऑफिस के इंटरनेट जितना जरूरी हो गया है। एक ऐसी दुनिया जहां एआई के बिना काम चलाना लगभग नामुमकिन सा होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम एजेंटिक एआई की गहराई में जाएं, फटाफट ये समझ लेते हैं कि एआई का मतलब क्या है। आसान शब्दों में कहें तो ये मशीनों को हमारी तरह सीखने, सोचने और कमाल की बात यह है, खुद को बेहतर बनाने की ताकत देता है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी नींव पर टिकी है। तो एआई की ये एजेंटिक छलांग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। ये एआई की कहानी का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां ये एक मामूली से टूल से एक ताकतवर पार्टनर बन गया है। चलिए देखते हैं ये हुआ कैसे। यहां छिपा है सबसे बड़ा फर्क। पुराना एआई जानते हैं कैसा था? एक लाइब्रेरियन जैसा। आप सवाल पूछते थे, वो जवाब दे देता था, बस। लेकिन आज का एजेंटिक एआई, अरे वो तो आपका पर्सनल असिस्टेंट है। आप उसे बस अपना लक्ष्य बताते हैं और वो काम पूरा कर देता है। ये सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर काम को अंजाम देने की काबिलियत है। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको टोक्यो घूमना है। आप एआई को बस अपना लक्ष्य और बजट बताते हैं। इसके बाद एआई एजेंट क्या करता है? वो सिर्फ फ्लाइट्स नहीं ढूंढता, वो आपके बजट, आपके टाइम, आपकी पसंद, इन सब के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर हजारों ऑप्शंस में से बेस्ट वाला चुनता है, उसे बुक करता है और सब कुछ आपके कैलेंडर में सेट भी कर देता है। और इस पूरी क्रांति के पीछे असली हीरो कौन है? ये हैं चैट जीपीटी 5.5, जेमिनाई 2 और क्लॉड 4 जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं बनाते, ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को समझ सकते हैं, कई ऐप्स को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं और अपने दम पर फैसले ले सकते हैं। यही तो है एजेंसी, अपने दम पर सोचने और काम करने की काबिलियत। तो ये सब सिर्फ बातें नहीं है। एजेंटिक एआई असल में हमारी दुनिया को बदल रहा है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये कैसे अपना जादू चला रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। क्रिएटिव फील्ड्स में तो ये कमाल ही कर रहा है। सोचिए, कहानी की शुरुआत होती है बस कुछ शब्दों से, और देखते ही देखते सोरा जैसे टूल्स की मदद से वो सिंपल सा टेक्स्ट एक पूरी हाई डेफिनेशन फिल्म में बदल जाता है। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। ये फिल्म और डिजाइन की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। और हेल्थ केयर में यहां तो एजेंटिक एआई सचमुच जानें बचा रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जो बीमारी के लक्षण दिखने से महीनों पहले ही बता दे कि कुछ गड़बड़ है, या फिर रोबोटिक सर्जन्स जो इतने सटीक ऑपरेशन करते हैं जितना इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं, जिससे मरीज बहुत तेजी से ठीक होते हैं। फाइनेंस की दुनिया में तो स्पीड ही सब कुछ है ना? यहाँ एआई एजेंट्स पलक झपकते ही फ्रॉड पकड़ लेते हैं और हर इंसान को उसकी जरूरत और रिस्क के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टमेंट सलाह देते हैं। ये स्पीड और पर्सनलाइजेशन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स अब सिर्फ मौसम का हाल बताने के लिए नहीं है, नहीं, अब उनके पास असली पावर है। वो सचमुच आपके कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। मतलब वो आपके लिए ईमेल मैनेज कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं और आपकी छुट्टियां भी बुक कर सकते हैं, वो भी बिना आपके एक भी क्लिक के। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। एक तरफ तरक्की है तो दूसरी तरफ खतरा भी। चलिए अब इन दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ एआई हमें गजब की स्पीड और एक्यूरेसी देता है और इंसानों को खतरनाक कामों से दूर रखता है। ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमें नौकरियों के जाने का डर है, इसे लागू करने का भारी भरकम खर्चा है और सबसे जरूरी, मशीनों में इंसानी भावनाओं और समझ की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ जॉब्स और पैसों की नहीं है ना? इससे भी कहीं ज्यादा गहरे नैतिक सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जब मशीनें खुद सोचने लगती हैं तो हमें किन सबसे बड़े खतरों के लिए तैयार रहना होगा? यहाँ कुछ सबसे बड़ी चिंताएं हैं। डीप फेक्स, यानी इतने असली लगने वाले नकली वीडियोस का फैलना, हमारी पर्सनल जानकारी का गलत इस्तेमाल, एआई के फैसलों में छिपा हुआ भेदभाव और शायद सबसे डरावनी बात,
एआई का बिना किसी इंसानी देख-रेख के खुद फैसले लेना। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए हम भविष्य को कैसे देखें? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एआई अब सिर्फ बोलता नहीं है, एआई अब करता है। हम सिर्फ जानकारी के दौर से निकलकर एक्शन के दौर में आ चुके हैं। और यही सवाल हमें भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। जब मशीनें ज्यादातर काम खुद ब खुद करने लगेंगी तो हम इंसानों का नया रोल क्या होगा? इस नई दुनिया में हमारा मकसद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।